फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉमर्स मीट। तो आज हम आपकी क्लास 11th का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज हम इसके अंदर जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंट्स में क्या क्या ब्रांचेस हैं। तो जो आपके सब्जेक्ट में दी गई है, फर्स्ट 3 ब्रांचेस दी गई हैं हमें। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, तो इसको समझने का सबसे इजी तरीका है, जो आप अब अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, जो आपकी क्लास 11th की बुक है, ठीक है, अगर आप उसके कवर पेज पर भी देखोगे तो वहाँ पर लिखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं आपको इमेज भी दिखा दूँगी, स्क्रीन पर लगा दूँगी, ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जैसे यहाँ पर आपने सीखा कि हम पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है या नहीं है, फिर मेज़र करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, एंड में हम इनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर हम बैलेंस शीट बना देते हैं। तो पूरी अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, हम पूरी अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो आप सीखोगे यहाँ पर। और उससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ठीक है, हमारे असेट्स कितने हैं या फिर हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है। तो ये सब हमें कौन बताता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। और हम आपकी क्लास 11th में जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है वो। अब नेक्स्ट हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉस्ट वर्ड का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग कौन करता है, ये आपका ग्रेजुएशन में पूरा एक सब्जेक्ट आएगा, या जो स्टूडेंट्स सीए करेंगे तो वहाँ पर भी उनको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने को मिलता है। तो जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी फैक्ट्री में कुछ सामान, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। अब उसके लिए उनको रॉ मटेरियल भी चाहिए, ठीक है, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए वहाँ पर लेबर भी चाहिए, लेबर काम करती है, ठीक है, वहाँ का कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता होगा, ठीक है। तो एक किसी प्रोडक्ट को बनाने में ये सब चीज़ें चाहिए, और भी एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, वो हमें पता कैसे लगती है, अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमारी कोई फैक्ट्री है और हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट वगैरह पता करनी है, ठीक है, कि वो हमें एक प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा पड़ रहा है, तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग किससे रिलेट करती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करती है। नेक्स्ट थर्ड लास्ट हमारी अकाउंटिंग जो हमें बताई गई है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी हमें नाम से ही पता चल जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स, जो नाम देखो, नाम में कौन आ गया, मैनेजमेंट, जो हमारे मैनेजमेंट में मैनेजर्स को हेल्प करे डिसीजन लेने में, ठीक है। तो वो अकाउंटिंग जो हमारे मैनेजमेंट को, मैनेजर्स वगैरह को डिसीजन लेने में हेल्प करती है, वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, दिस अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट को हेल्प करती है इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजंस वगैरह उनको लेने होते हैं तो ये अकाउंटिंग उसमें हेल्प करती है।
तो हमने 3 ब्रांचेस देखी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हो, जिससे हमें पता चलेगा हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, कोई भी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरर है, वो अपने प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आ रही है वो पता करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। नेक्स्ट होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ मैनेजर्स के काम की होती है और किसी के काम की नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजंस वगैरह लेने के लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन दो टर्म्स हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इनके बीच में अब हम डिफरेंस देखते हैं। तो होता क्या है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। अब ये है क्या, आपने बहुत सारे 7 स्टेप्स पढ़े थे। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, ठीक है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इस तरीके से आपने जब डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, आपने कुछ स्टेप्स पढ़े थे। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। आइडेंटिफाइंग, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, ठीक है, देन रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट एंड एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। तो कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हमारे क्या कहती है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, क्या कहती है, जो शुरू के 4 स्टेप्स हैं, जो स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स हैं, ये हमारे आ जाते हैं बुक कीपिंग में, ठीक है। तो बुक कीपिंग इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। लेकिन जो उसके बाद के 3 स्टेप्स हैं वो आते हैं हमारे अकाउंटिंग में। तो इट इन्वॉल्व्स समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, और नेक्स्ट हो गया हमारा कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने जो हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी उसको तोड़ दिया। 4 स्टेप्स इधर आ गए, 3 स्टेप्स इधर आ गए। बुक कीपिंग का काम कौन करते हैं, जूनियर लेवल के लोग, ठीक है। BCom पास आउट भी है, वो भी कहीं जॉब करने लग गया, तो वहाँ पर वो बुक कीपिंग का काम कर रहा है, ये जर्नल एंट्री, छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉर्ड करने का काम कर रहा है। लेकिन अकाउंटिंग का काम कौन देखेगा, कोई CA हो गया, कोई एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, क्योंकि वो डिसीजंस लेगा, उन चीज़ों को एनालिसिस करेगा उन पर बैठकर कि अब फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बेसिक काम वो नहीं करेगा। अब ये काम, पहले स्टेप्स ये होंगे, फिर इन स्टेप्स पर जाओगे, तो ये क्या हो गया, बुक कीपिंग हो गया, प्राइमरी स्टेज है। पहले बुक कीपिंग का काम करना पड़ेगा, बिल देखने पड़ेंगे बहुत सारे, बिल में से छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो ये सब बुक कीपिंग में आ गया। लेकिन उसके बाद जब ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाएगी, उसके बाद हम अकाउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, वो हो गई हमारी सेकेंडरी स्टेज। मतलब जब बुक कीपिंग का काम ख़त्म हो जाता है फिर हमारा उसके आगे का काम शुरू होता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। अब ये काम क्या है, ये कौन करता है, जूनियर स्टाफ करता है, ठीक है, छोटे लेवल पे जो वहाँ पर वर्क कर रहे होंगे लोग।
और यहाँ पर सीनियर स्टाफ करता है, हाईली क्वालिफाइड जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्री होगी वो करेंगे अकाउंटिंग का काम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जूनियर लेवल का काम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेशल स्किल्स की नीड नहीं है, यहाँ पर आपको स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, ठीक है। आपको बेसिक काम आता होगा, आप तब भी कर लोगे, लेकिन यहाँ पर आपको डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, प्लान्स बनाने हैं, तो यहाँ पर आपको स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ अच्छी डिग्री होनी चाहिए, आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल स्किल्स, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये रूटीन जॉब इन नेचर है, ठीक है। डेली डेली बुक कीपिंग का काम रोज रोज होगा, रूटीन जॉब इन नेचर। वो क्लर्क जो आपके ऑफिस में काम कर रहा है छोटे लेवल पर, वो डेली काम करेगा, ठीक है। और ये क्या है, जॉब इज़ एनालिटिकल इन नेचर, यहाँ पर थोड़ा माइंड चाहिए हमें चीज़ों को, कुछ डिसीजंस वगैरह लेने के लिए, ठीक है। या फिर यहाँ पर थोड़ा टफ लेवल का काम है, तो यहाँ पर थोड़ा इजी लेवल का काम है, यहाँ पर टफ लेवल का काम। जैसे एक बार देख लेते हैं, हमने अकाउंटिंग की जो भी डेफिनेशन पढ़ी थी उसके टोटल 7 स्टेप्स थे, तो 4 स्टेप्स स्टार्टिंग के बुक कीपिंग का पार्ट है और एंड के 3 स्टेप्स हमारे अकाउंटिंग का पार्ट है। पहले ये शुरू के 4 स्टेप्स करोगे तभी तो 5वें पर जाओगे, तो ये हमारे 4 स्टेप्स हो गए प्राइमरी स्टेज, एंड उसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग कब होगी, अकाउंटिंग कब होगी, जब बुक कीपिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बुक कीपिंग का काम कौन करता है, जूनियर स्टाफ, अकाउंटिंग का काम करता है सीनियर स्टाफ। इसके अंदर हमें स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। ये रूटीन जॉब इन नेचर है, ये एनालिटिकल जॉब इन नेचर है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरे लेक्चर्स थोड़े से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।